हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई अब दूसरे देशों की सियासत के चिराग में तेल का काम कर रही है। इसका भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध में गाजा को इजराइल ने चारों तरफ से घेर कर बमों से पाट दिया है। इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए सभी तरह की बुनियादी जरूरी चीजों को रोक रखा है और भेजने पर पाबंदी लगा रखी है। पूरी दुनिया हमास इजराइल के मुद्दे पर दो धड़ों में बटी है। इसी बीच फिलिस्तीन के पड़ोसी देश जॉर्डन ने गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय मदद की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में गाजा में इजरायली सुरक्षा बलों और हमास के आतंकियों के बीच तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया, जिस पर वोटिंग की गई और उस वोटिंग में भारत उपस्थित नहीं रहा। हालांकि जॉर्डन के नेतृत्व वाले मसौदा प्रस्ताव को महासभा ने अपना लिया, जिसके पक्ष में 120 वोट पड़े और विपक्ष में महज 14 वोट, जबकि 45 वोट गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर रहने वाले 45 देशों में आइसलैंड, भारत, पनामा, लिथुआनिया और ग्रीस जैसे देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया है, मगर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई इस पूरी प्रक्रिया पर भारत में सियासी रार बढ़ गई है। प्रस्ताव पर भारत द्वारा वोट न करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी का वक्तव्य दोहराया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। प्रियंका ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर मोदी सरकार को घेरा। मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है, जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के नैतिक साहस और प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया। जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नष्ट किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना एक राष्ट्र के रूप में उन सब के खिलाफ है जिनके लिए हमारा देश हमेशा खड़ा रहा है। प्रियंका गांधी के इस हमले पर बीजेपी ने भी तीखा प्रहार किया। बहरहाल भारत ने भले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश प्रस्ताव पर वोटिंग से गायब रहा हो, मगर इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में नागरिकों के जीवन की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र में दोनों पक्षों से तनाव कम करने, हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।